प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट शहरियार भट्ट। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। शहरियार भट्ट, वजूहात क्या हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। हमजा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं और आज बहुत ही जबरदस्त नंबर्स आए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कंटिन्यू सेकंड मंथ है जब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पे हमें नजर आता है। एक्सपोर्ट की बात कर लें तो टेक्सटाइल के नंबर हमें बहुत ज्यादा मुस्बत नजर आ रहे हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट लास्ट वीक आई है जिसमें काफी मुस्बत बातें की गई हैं। उन सब चीजों का असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पड़ा। सेकेंडली पॉलिटिकल साइड पे अगर बात कर लेते हैं तो 26 अमेंडमेंट कामयाबी से हुकूमत पाकिस्तान ने इसको मंजूर करा लिया, जिसके बारे में खदशात काफी जाहिर किए जाते हैं हुकूमत कमजोर हो जाएगी। जो ही एक मुस्तहकम पॉलिटिकल हुकूमत होती है तो उसका असर भी इन्वेस्टर्स काफी तौर पर लेते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने इसका खैर मकदम किया और मार्केट ने आज एक बार फिर 86,000 की सतह अबूर कर। अच्छा शहरियार, आइंदा आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आईपीओज लिस्टेड हो सकते हैं? जैसे कि आज भी एक नया आईपीओ आया फार्मा सेक्टर में और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 13वीं कंपनी है जो फार्मा सेक्टर की आज लिस्ट हुई है और ये 6 साल के बाद एक फार्मा कंपनी आईपीओ के ज़रिए रजिस्टर्ड हुई है। तो आईपीओज के हवाले से अपकमिंग डेज में आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, आने वाले दिनों में काफी ज्यादा मुद्दा साइड के ऊपर देखता हूँ, मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आपने देखा पिछले 2 साल पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा हार्ड रहते। इंडस्ट्रियां बंद हो रही थी, ले ऑफ हो रहे थे। अब हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ गई है आईएमएफ का प्रोग्राम साइन करने के बाद। और हम देखेंगे कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट फर्दर नीचे आता है इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा इससे फायदा होगा। एनर्जी प्राइसेस भी कम हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकती है, जिसका असर चूंकि इंडस्ट्री में पड़ेगा तो अब जब इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, चीजें बेहतरी साइड के ऊपर नजर आएंगी तो यकीनी तौर पे कंपनियां भी स्टॉक मार्केट का रुख करेंगी। और रेगुलेटर काफी ज्यादा मुद्दत इकदाम ले रहे हैं। हम देखते हैं आए दिन स्टॉक मार्केट में सेशन हो रहे होते हैं, रिलीफ मिल रहा है काफी कंपनीज को। तो यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि फर्दर जो कंपनी जो लाइनअप हुए हैं आईपीओ वो फर्दर मार्केट में आपको नजर आएंगे। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है स्टॉक मार्केट में, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, गुड न्यूज़ आ रही हैं, तो फिर हमारी कैपिटलाइजेशन और एक्टिव क्लाइंटेल उस हिसाब से क्यों नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से हमने टारगेट फिक्स किए हुए हैं? देखिए, यकीनी तौर पे जहां तक कैपिटलाइजेशन की बात है तो वो हम काफी ज्यादा नीचे इस वजह से है कि हमारा रुपया काफी ज्यादा गिर गया। लास्ट 2 ईयर्स की अगर बात करें 350 तक ओपन मार्केट में पाक रुपी चला गया था, जो अब गिर के 278 के आसपास आया है हमें नजर आता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉलर टर्म में हमारी कैपिटलाइजेशन यकीनी तौर पर इसमें इंप्रूवमेंट देखने में आई है। खासतौर पर पिछले दिनों जब 40,000 के करीब हमारा इंडेक्स था तो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 अरब डॉलर के पास थी, जो अब बढ़ के 35 बिलियन डॉलर से ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है। जहां तक सवाल है एक्टिव क्लाइंट का, तो हम देख रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अब लोगों का रुझान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहा है। जब वो देखते हैं कि लोकल इन्वेस्टर से ज्यादा तो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर ने काम किया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और जितना भी मार्केट में सर्ज आया 40,000 इंडेक्स से मार्केट कंटिन्यू 80,000 और अब 86,000 के पास आ गई है। तो ज्यादातर चंग जो था इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का था, और फॉरेन इन्वेस्टर और पाकिस्तान के कुछ लोकल जो म्यूचुअल फंड हैं, आप उनके रिजल्ट देखें आउटस्टैंडिंग नजर आए। जिन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए उन्होंने 70% 80% से ज्यादा के रिटर्न हासिल किए। यही वजह है कि अब लोकल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। खासतौर पे कुछ नए अकाउंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें स्टूडेंट अकाउंट भी है, और फिर साथ साथ कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप मार्केट में काम कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और नए लोग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आएंगे। अच्छा शहरियार, मार्केट 86,000 के लेवल पर है और कहा जा रहा है कि ये बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी रहेगी, लेकिन दूसरी जानिब जो शेयर की जो प्राइस है वो बड़ी सस्ती है, वो नहीं बढ़ रही। तो ये क्या वजह है? ये अनबैलेंस क्यों हुआ है? क्या 100 इंडेक्स तो बढ़ रहा है लेकिन जो शेयर प्राइस है कंपनीज की, ब्लू चिप कंपनीज की, वो इंक्रीज नहीं हो रही? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अगर केसी 100 इंडेक्स को आप समझना चाहें तो ये जो 100 बड़ी कंपनीज हैं उनका इंडेक्स डिजाइन किया गया। तो इसमें ज्यादातर वेटेज जो है हम देखते हैं कि कुछ कंपनीज की है, कई किसी हद तक बात आपकी मान लेते हैं इसको, जिसमें आप बात कर लें, अगर एंग्रो फर्टिलाइजर की बात कर लें, हब पावर की बात कर लें, ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, कोल, ये इस तरह के स्टॉक्स हैं। जब ये चलते हैं तो मार्केट में काफी ज्यादा सर्ज आता है, इंडेक्स भी बढ़ता है। और ये हमने देखा है कि पिछले दिनों ऑयल एंड गैस काफी ज्यादा बढ़े हैं जिसकी वजह से इंडेक्स बढ़ना शुरू हुआ है। यही वजह कि हम कहते हैं कि मार्केट में सेक्टर वाइज प्रॉफिटिंग भी आती है और सेक्टर वाइज इंक्रीज भी इंडेक्स को हम बढ़ते हुए देखते हैं। तो यही वजह कि इन्वेस्टर्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि आप जो सेक्टर्स हैं उनके बड़े स्टॉक्स की तरफ आए, ब्लू चिप आइटम की तरफ आए,
और जो लोग ये बात करते हैं कि मार्केट में करेक्शन नहीं आ रही है, तो हम यही कहते हैं कि मार्केट में सेक्टर वाइज आप करेक्शन भी देखते हैं। अगर एक दिन ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स बढ़ जाते हैं तो अगले दिन ऑयल एंड गैस में सेलिंग आती है और पावर सेक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज ट्रेडिंग के दौरान कौन से सेक्टर्स में आपने ज़्यादा फ्लो देखा है? देखिए, आज जो हमने मार्केट के अंदर ज्यादातर देखी है, हमने आपको अंदाजा है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट नीचे आने जा रहे हैं, जी। और यही वजह है कि मार्केट पहले ही फोरकास्ट कर लेती है कि जो रिटर्न ऑन द बॉल होता है, आपने देखा पीआईबी यील्ड बहुत तेजी से नीचे आई है, टाइबॉर भी 15% के नीचे आ चुका है। बिल्कुल। तो सीमेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 132 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सीमेंट्स की जानिब से थी। कमर्शियल बैंक की जानिब से 107 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। ऑटो सेक्टर दोबारा से रिवाइव होने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद बैंक सब पूरी कोशिश करेंगे किसी तरह से कंज्यूमर फाइनेंसिंग की तरफ आए। ऑटो प्लेयर बहुत ज्यादा ऑलरेडी पाकिस्तान में है, आ गए हैं, और काफी प्लेयर्स आने जा रहे हैं। कंज्यूमर फाइनेंसिंग स्टार्ट होने जा रही है, और जो अभी लेटेस्ट नंबर आए हम देख रहे हैं कि स्लाइटली अपसाइड के ऊपर 2 साल के बाद ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर आ रहे हैं। तो ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 103 पॉइंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इसकी जाने से देखने में आ रही है। अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो मिलर ट्रैक्टर ने 77 पॉइंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की, जी। आज 800 पॉइंट की पॉजिटिव सर्ज आया। इसमें यूबीएल की तरफ से 61 पॉइंट और एटीआरएल की जाने से 53 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने में आई। अगर इसी तरीके से गुड न्यूज़ आती रही, हालात बेहतर रहे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होते रहे, तो 100 इंडेक्स को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस साल के आगाज पे जो आप ब्रोकेज हाउसेस की रिपोर्ट देखेंगे तो काफी ब्रोकेज हाउस है जिन्होंने 85,000 80,000 इंडेक्स फोरकास्ट किए, तो कुछ ने 1 लाख इंडेक्स की भी बात की। तो अब हमें ये सारी बातें हकीकत होती हुई नजर आ रही हैं, और कोई वजह नहीं है कि आप देखेंगे कि मार्केट अगले साल अप्रैल मई तक अगर हुकूमत पाकिस्तान इकोनॉमिक इंडिकेटर को पॉजिटिव साइड में रखने में कामयाब होती है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उसको कायम रखती है। और आप ये मत भूलें कि इस वक्त हम आईएमएफ के प्रोग्राम में, आईएमएफ का हर क्वार्टरली रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले रिव्यू को देखना होगा, वो भी पॉजिटिव साइड पे हम देखते हैं, उनके टारगेट्स अचीव कर लेते हैं रेवेन्यू के, तो जी। मार्केट 1 लाख इंडेक्स को भी क्रॉस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शहरयार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मार्केट इस वक्त तेज़ी की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिव क्लाइंटेल की शरह भी बढ़ रही है। इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे जैसे इंप्रूव होंगे, 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन होगा। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।